ओके, अब हमको देखना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। रफ कैलकुलेशंस 3, आराम से देखो। यहाँ पे सिंपल सी बात ये होती है बेटा, मैंने बताया जैसे कि ये वाली जो है ना, ये पूरी यहाँ तक टर्म है एक, जब तक माइनस या फिर प्लस नहीं आ जाता तब तक एक टर्म होती है। फिर यहाँ से यहाँ तक ये पूरी टर्म है, यहाँ से यहाँ तक टर्म है क्या? नहीं, ये प्लस आ गया बीच में, तो ये वाली टर्म। और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ऐसा भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में टर्म सेपरेट नहीं होती, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होती है। तो ये पूरी टर्म है। मान लो मैं यहाँ पे और कुछ ऐसा कर देता, प्लस 48 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू माइनस 17, तो ये पूरी टर्म नहीं होती, गलत। क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये एक अलग टर्म हो गई, ये एक अलग है। तो जितनी टर्म है उनके क्या होनी चाहिए? पावर सेम। ये दूसरी और तीसरी, इन सब के 10 के पावर सेम होने चाहिए। जबकि इसकी जो है वैसे ही चौथी और पांचवी, इन दोनों के भी पावर सेम होने चाहिए। डिवीज़न करने के लिए मतलब ऊपर की और नीचे की पावर सेम होने की ज़रूरत नहीं है। डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में पावर सेम करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो किस तरीके से करेंगे हम। सबसे पहले हम पहली टर्म को सॉल्व कर लेंगे। तो ये और ये, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई प्लस व्लस नहीं है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 92 18, राइट, मल्टीप्लाइड बाय। अब इन दो पावर्स को डायरेक्टली, ओ हो गलती हो गई। क्या गलती हो गई बताओ, समझ में आई हो तो? पहले तो ये ब्रैकेट का स्क्वायर तो निकालना होगा ना। ये स्क्वायर है बेटा, समझ रहे हो? ये स्क्वायर है। तो सिंपली हमें क्या करना है, मैं इतना सारा लिखूंगा नहीं, इसको कॉपी कर दूंगा। तो मुझे करना क्या होगा अब बेटे, इसका स्क्वायर करके लूँगा मैं। तो इसका स्क्वायर करने के लिए ज़रा आराम से देखो, इस ब्रैकेट का स्क्वायर करना है मुझे बस, मतलब दोनों का स्क्वायर करना होता है। इसको बाजू में लेता हूँ। तो देखो बेटा, ये ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। यानी आपका 2 का स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू 8 जो है ना, उसका भी स्क्वायर। तो इंडाइसेस के लॉ आने चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 10 रेज़ टू 8 उसका पावर 2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। ये हमने इंडाइसेस के लॉ में देखा है, राइट। सो दिस इज 16। सो 4 इंटू 10 रेज़ टू 16, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे आपका आएगा 4 इंटू 10 रेज़ टू 16। चलो यहाँ तक क्लियर। अब आगे फिर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं ना, इसलिए। चलो बेटा, अब देखो, अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट कर देंगे इन दोनों का, क्योंकि टर्म अलग नहीं है। तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इज इक्वल टू, देखो 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, और यहाँ पे आएगा पॉइंट, मल्टीप्लाइड बाय ये पावर और ये पावर, इन दोनों का एडिशन। अब मैं डायरेक्टली करूँगा,
10⁻⁻31 प्लस 6 होता है ये, राइट। तो डायरेक्टली मैं अब वैल्यू लिख दूंगा इनकी। तो ये आ गया आपका -31 प्लस 6 कितना आता है, बोलो फटाफट। ये आता है आपका -25। चलो ये पूरी टर्म हो गई। अब पहली टर्म का काम ख़त्म हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक ये वाली थी पहली टर्म। अब दूसरी टर्म शुरू होती है, यानी माइनस। ये देखो ये माइनस। अब इसमें कुछ करने का नहीं है, जो है वैसा ही लिख दो भैया। 234.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻18, राइट। देखिए छोटी छोटी गलतियां हो रही ना, समझ में। ये 2 जो हमारी ये थी ना, ये देखो ज़रा गलती क्या हो गई मेरी यहाँ पे। ये 8 2 जा 16 होना चाहिए। ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 16 होता है ना, मैंने 6 लिख दिया बेटा। ये 16 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये 16 है, तो यहाँ भी 16 आएगा। ये देखो यहाँ पे 16। अब -31 प्लस 16 कितना आता है, 15, 15 आएगा। अब 234.5 इंटू 10⁻⁻18, ये ठीक है। उसके बाद है ये हो गई, चलिए आपकी दूसरी टर्म, ऊपर वाली दूसरी टर्म। उसके बाद है प्लस, उसको भी कुछ नहीं करना है, 48 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻17, ये वाली तीसरी वाली टर्म यहाँ पे आ गई, राइट। ये हो गई आपकी तीसरी टर्म। मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ, ऐसा कोई लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और होल डिवाइडेड बाय भूलना नहीं है, उसको भूलना नहीं है बेटा। ये जो डिवीज़न है ना, ये पूरा। अब यहाँ पे ये है, ये एक टर्म, इसको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसका डिवीज़न कर लेता हूँ मैं। सो 4/5 कितना आता है, 0.40 हो गए। 5 8 जा 40, 55 40 इंटू 10⁻⁻21, ये हो गई नीचे वाली टर्म चौथी। प्लस अब यहाँ पे देखो ये पूरी एक टर्म है, तो इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 4, डायरेक्ट करो। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, एक के बाद पॉइंट, मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों की पावर को डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इंडाइसिस के रूल अप्लाई करेंगे, राइट। इन दोनों की पावर को, ठीक है। तो ये आता है आपका 10⁻³ - 19, दोनों माइनस है ना, तो माइनस कितना हो गया, 22, -22। चलो अब करने हैं टर्म्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए पावर सेम होनी चाहिए बेटा, पावर सेम होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब देखो सबसे पहले ऊपर पावर हम क्या करेंगे, 10⁻⁻15 लिखेंगे। हर एक की पावर हमको 10⁻⁻15 करनी है। अब मैं ज़रा डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया 10⁻⁻15। देखो पहले को तो कुछ हाथ नहीं लगाना है। 36.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻15 माइनस, ये हो गया आपकी पहली टर्म। अब है आपकी दूसरी टर्म, इसको -15 करना है, यानी इसके अंदर 3 ऐड करने पड़ रहे हैं आपको। 3 ऐड करने पड़ रहे हैं, मतलब इसको 3 प्लेसेस से लेफ़्ट को मूव करना पड़ेगा। तो आपका आएगा 0.2345 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻18 प्लस 3, यानी कि -15, राइट। प्लस अब इसको -15 करने के लिए आपको इसके अंदर +2 करने पड़ेंगे।
+2 करने पड़ेंगे, इसलिए यहाँ जो पॉइंट है उसको 2 प्लेसेस से इधर हटाओ, तो आपका आएगा 0.48 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻15, राइट। इस तरीके से। तो अब हम करेंगे नीचे वाला। अब नीचे वाला क्या करेंगे बेटा, देखो इसकी पावर है 21, इसकी है 22, तो दोनों को मिला के 21 कर देंगे, मतलब दोनों को 21 करेंगे हम। 0 पॉइंट, देखो बेटा ये है आपकी दूसरी टर्म, ये है आपकी तीसरी टर्म। बहुत डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल एक ही लेंगे लेकिन मस्त लेंगे, एकदम बढ़िया। 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻21, ये हो गई कितनी टर्म आपकी, चौथी टर्म। उसके बाद है प्लस, अब इसको आपको 10⁻⁻21 करना है, यानी इसके अंदर +1 करना है, राइट। तो पॉइंट आपका एक प्लेस से इधर आएगा। सो सिंपल सी बात है, 1.28 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻21, हो गया काम खत्म। अब इसको ऐड करना है बेटा आपको। मैंने बताया कि ये 10⁻⁻15 को हम कॉमन निकालते हैं, लेकिन अब इतना करने की ज़रूरत नहीं है। जब पावर सेम है 10 की पावर, तो आप डायरेक्टली इनका एडिशन कर सकते हो और पावर को जितना है उतना ही रहने दो, राइट। ये इस तरीके से। तो सिंपल सी बात है, अब एक तो इसको कॉमन कर दो, बहुत, ये देखो ये इंटू 10⁻⁻15, इन तीनों में से मैंने कॉमन निकाला बेटा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और अंदर क्या है अब 36.4 माइनस 0.2345, और ये है आपका प्लस 0.48, राइट। डिवाइडेड बाय क्या आएगा, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, ये 10⁻⁻21 दोनों से कॉमन निकलेगा, या फिर आप डायरेक्टली इनका एडिशन कर दो और 10⁻⁻21 लिख दो। कितनी बार अब बताएंगे, 0.8 प्लस 1.28 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻21, हो गया काम। अब क्या करना है, इनका अपना अपना आसान तरीके से एडिशन मल्टीप्लिकेशन कर दो। पहले हम इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि इनकी साइन सेम है, और उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ऐड करना है 36.4.48, 8863। अब इसमें से माइनस कर दो इस चीज़ को, ये माइनस 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 2 3 4 5, ये आ गया आपका 5, ये 4, 8 and 3 11, 8 and 2 10, एक बचा था, ये भी 11 पॉइंट, इधर एक 6 और एक 7, और ये 3, 37.1145। सो ऊपर आता है आपका 30। ओए, अरे सब्ट्रैक्शन करना है बेटवा, क्या मैं भी कर देता हूँ कभी कभी ना, दिमाग घास चरने चला जाता है। चलो, इधर 0 है तो सब्ट्रैक्शन कैसे, इधर 10 में से 5 गए 5, 9 में से 4 गए 5, 7 में से 3 गए 4, 8 में से 2 गए 6, क्योंकि अभी देखिए इधर से इधर लिया था, इधर से भी इधर लिया था, लेकिन इधर से इधर नहीं लिया था, तो इसलिए ये 8 ही रहेगा। 8 से 2 गए 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट 6, और ये 3। सो आपका बेटा आता है ऊपर कितना, 36.645। भूलना नहीं है इंटू, ये तो सब हो गया, ये तो सब हो गया।
मल्टीप्लाइड बाय ये 10⁻⁻15। तो नीचे क्या आएगा बेटा, नीचे आएगा ये इन दोनों का एडिशन। इन दोनों का एडिशन कितना आता है 0.8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 1 2 8, इनका एडिशन है बेटा, भूलना नहीं है। 8 8 और 2 10, एक आ गया, एक और एक 2, तो आपका आता है 2.08 इंटू 10⁻⁻21। अब करना है रफ कैलकुलेशन। यहाँ तक हमने कुछ रफ नहीं किया, राइट, कुछ भी रफ नहीं किया हमने यहाँ तक। अब थोड़ा रफ कर दो, रफ ही कर दो। अरे यहाँ पे क्या रफ करना है यार, इसको तो निगलेक्ट कर ही सकते हो, क्योंकि 2.08 है, तो इसमें क्या रफ करना है। लेकिन अब रफ कैलकुलेशन का नज़ारा, मतलब थोड़ा मज़ा आने के लिए हम क्या करेंगे, ज़रा इसको चेंज करेंगे। चेंज क्यों करेंगे, ये बहुत आसान है। क्या है, इस 8 को निगलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसा होता, मानो ऐसा अगर होता, अब मान लो क्या होता, यहाँ पे 3 4 5 होता, 6 होता, ये 6, राइट। तो ये 6 होता तो यहाँ पे 4 आ जाता ना, 8 और 6 14, बस बता रहा हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे 4 हो जाता, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हर जगह पे 6 करेंगे, राइट। मतलब रफ कैलकुलेशन करने के लिए, रफ कैलकुलेशन करने के लिए कर रहे भैया, ठीक है। बस चेंज कर रहा हूँ मैं, फाइनल थोड़ा रफ कैलकुलेशन। अब देखो, सबसे पहले क्या करना है, इनको आराम से लिख लो, इनको रहने दो जैसा है वैसे ही रहने दो। पहले पावर का जो है ना झोल, उसको मिटाओ। तो मल्टीप्लाइड बाय 10 देखो ये -15 है, ऊपर जाके ये +21 हो जाएगा। सो ये -15 + 21, अब डायरेक्ट लिख लेता हूँ मैं, कितना हो जाता है ये, ओ -15 + 21 आपका +6 हो जाएगा, राइट। सो 10⁻6, यहाँ पर तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमको रफ कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, ये डेसिमल के आगे जो प्लेसेस है ना, इनको जितना करीब हो सके उतना करीब लाते हैं। अब इसके डेसिमल के आगे 2 प्लेसेस है, यहाँ पे एक ही है, तो मैं क्या करूँगा, एक तो इसको आके लेके जाऊँगा, या उससे अच्छा है इसको इधर लेके आऊँगा, राइट, जिससे कि ये 3 और 2 एक दूसरे के करीब आ जाते। करीब लाना है, जितना हो सके उतना करीब लाना है, बस इतना याद रखो। अगर आपके पास ऐसा है कुछ 38.469 और नीचे है आपका 32.568 और यहाँ पे कुछ 10⁻2 है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे 2 प्लेसेस है, यहाँ पे 3 प्लेसेस है, तो इसको भी 2 प्लेसेस में कन्वर्ट करना है। तो इसको इधर लाओ और बाद में पावर में चेंज करो, उसका फ़ायदा बताता हूँ मैं बाद में। अगर आपके पास ऐसा है, मान लो 112.86, राइट, और ऊपर है आपका 98.79 इंटू 10⁻5। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ज़रा याद रखो। देखो, अगर आप यहाँ पे कुछ कोशिश करते भी हो, क्या कोशिश करोगे, ऊपर वाले को या फिर नीचे वाले को, यानी इसको अगर आप बड़ा करने की कोशिश करते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 प्लेसेस है और यहाँ पे 2 प्लेसेस है, तो इसको बड़ा मतलब 3 प्लेसेस तक ले जाने के लिए, दोनों के 3 प्लेसेस करने हैं ना आपको, यहाँ पे 3 है इसलिए यहाँ भी 3 करने की कोशिश करने के लिए आप पॉइंट को इधर लेके जाओगे। लेकिन पॉइंट को इधर लेके गए तो नया नंबर आपका आता है 987.9, और पॉइंट को राइट को शिफ्ट किया इसलिए पावर 1 से कम हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 1286। लेकिन ये नहीं करना है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि अब ध्यान से देखो, भले ही ये 2 प्लेसेस है, ये 3 है, लेकिन ये एक दूसरे के करीब है, बहुत करीब है। उल्टा ये एक दूसरे के दूर चले गए। अब 112 और 987, इन दोनों के बीच डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इन दोनों के बीच डिफरेंस कम है बेटा। डिफरेंस को देखना है, डिफरेंस कम करना है, सिर्फ प्लेसेस इक्वल नहीं करने, तो दिमाग लगाना होता है वहाँ पे, राइट। दिमाग का काम है ये। तो यहाँ पे तो ठीक है,
यहाँ पे पॉइंट को शिफ्ट करने पर ये करीब आ रहा है, 2 और 3 करीब आ जाएंगे। तो पॉइंट को शिफ्ट मैंने लेफ़्ट को किया, यानी इस नंबर को कम किया, इसलिए पावर बढ़ेगी। नंबर को कम करने पर पावर बढ़ती है। 3.6455 डिवाइडेड बाय 2.48। अब ज़रा देखो, और इंटू 10⁻²। अब पावर तो ऊपर की, ये जब ऐसे हम पावर लिखते हैं ना, तो ये डिनोमिनेटर में नहीं रहती, ये न्यूमरेटर में रहते हैं बेटा, तो पावर 1 से बढ़ गई। अब यहाँ पे याद रखो, इसके आगे 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो इन दोनों को ही रखना है, इनको तो उड़ा देना है, कुछ काम का नहीं है ये। आगे वाले तो कुछ भी काम के नहीं होते, ये रफ कैलकुलेशन चल रहा है बेटा। तो 3.66, अगर ये नंबर 5 से बड़ा होता तो हम इसको 1 से बढ़ा देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे 2.48 है, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻7। अब हमको क्या करना है, देखो इसको रिड्यूस कर देना है, बस 0 कर देना है। इसका मतलब क्या कर रहे हो आप, देखो अब आप क्या कर रहे हो, इसको रिड्यूस कर रहे हो बेटा, इसको रिड्यूस कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, इसको 0 कर रहे हो, यानी आपको ये करना है। आपको देखो 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 2.48 के आगे के प्लेसेस उड़ा देने, यानी आप क्या कर रहे हो, इससे 0.48 को माइनस कर रहे हो ना, राइट। तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब है, तो आप इससे भी 0.48 को माइनस कर दो, राइट। इतना क्लियर है। अब लेकिन और एक थोड़ा दिमाग लगाना है। अब ये दोनों एक दूसरे के करीब है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत करीब है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है। एक्चुअली ये 1.5 टाइम्स है, 1.5 गुना है इसके 1.5 गुना है। तो आपको ये भी संख्या यहाँ से 0.48 कम किए हो ना, तो यहाँ से थोड़ी बड़ी संख्या कम कर दो, मतलब 0.48 हो, या यहाँ पे 0.6 ले लो, 0.60 ले लो, या फिर डायरेक्टली 0.66 कर दो, हो गया। क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, तो इससे जितना घटाया उससे थोड़ा बड़ा घटाना पड़ेगा इससे, उस प्रोपोर्शन में। तो आपका ये 3/2 ही आ जाता है। तो आपका आंसर आएगा 1.5 × 10⁻7। देखो आप करके भी देखो, 3.66 अपॉन 2.48 देखते करके कैलकुलेटर में। तो देखो आप देखो 3 अबे तू हटना इधर से, 3.66 डिवाइडेड बाय 2.48 इज इक्वल टू, देखो 1.47 आ रहा है, और हमारा क्या आ रहा है 1.50, मतलब बहुत करीब है। फिर से ये भी देख लो आप, ये भी देख लो, ये वाला भी देख लो, ये ऊपर जो था ना इतना बड़ा नंबर, इसको भी करके देखते, ये पूरे को डाल के देखते, राइट। तो क्या है 3.6645 डिवाइडेड बाय 2.48 इज इक्वल, ठीक है 1.4776। रफ कैलकुलेशन करने में कोई टेंशन नहीं लेना है, रफ कैलकुलेशन ही लगते हैं, क्योंकि आपके जो ऑप्शंस है ना वो दूर दूर रहते हैं। क्यों हम रफ कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि हमको ज़रूरत नहीं है। चलिए मान लीजिए आपका एक्चुअल आंसर 1.477 है, आपके ऑप्शंस कहते रहते हैं, ए ऑप्शन ऑफकोर्स इंटू 10⁻7 है, बी ऑप्शन रहेगा आपका 14.7 इंटू 10⁻7, सी ऑप्शन रहेगा आपका 2.4 इंटू 10⁻7, डी ऑप्शन रहेगा आपका 0.2 इंटू 10⁻7, ऐसा कुछ। मतलब दूर दूर ऑप्शन रहते, दूर दूर। तो हमारा आंसर यह है, इसके सबसे ज़्यादा करीब यही है, तो ठोक दो इसको, राइट। कुछ नहीं होता बेटा, बस रफ कैलकुलेशन करने होते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो प्रोसीजर मैंने बताया ना, ये घटाने वाली, इसकी छोटी सी एक और प्रैक्टिस ले लेता हूँ, एक और। ये देखो
मान लो आपके पास 248.46 है, डिवाइडेड बाय 982, ऐसा 9.829 है। अब देखो, जितना करीब हो सके उतना करीब लाना है, जितना करीब हो सके उतना करीब लाना है। अब मैं कैसे करता हूँ, देखो इसके आगे एक प्लेस है तो यहाँ तक पॉइंट ला सकता हूँ, राइट, यहाँ तक पॉइंट। लेकिन उतने करीब नहीं आ रहा है, हाँ? याद रखना है, उतने करीब तो नहीं आ रही है। दो तरीके इसको करने के, दो तरीके हैं, दो तरीके। एक तो पॉइंट को दो प्लेसेस से पास लाओ, 4, 8, 4, 6 इंटू, अब दो लेफ्ट प्लेसेस को लाया ना मैंने, दो प्लेसेस लेफ्ट लाए तो 10⁻²² होगा, और डिवाइडेड बाय 9.829। या फिर क्या कर सकते हो, इसको एक प्लेस से इधर लाओ तो ऊपर हो गया आपका 24.846 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻1, क्योंकि एक प्लेसेस से शिफ्ट किया, डिवाइडेड बाय 9.829। अब देखना है कि ज़्यादा करीब कौन है। इन दोनों को देखोगे तो उतने करीब नहीं है, आपको लगता है आसान, लेकिन इतने करीब नहीं है वो। 2 4 8 मतलब नियरली 4 टाइम्स दूर है। और यहाँ से यहाँ देखो, 9 2 18 और 9 3 27, 9 3 27, तो ये 3 टाइम्स, एक दूसरे के 3 टाइम्स ही करीब है, मतलब ज़्यादा करीब यही है, ये दोनों ही है बेटा। 9 दूनी 18, बहुत ज़्यादा करीब है ये, ठीक है ना। मतलब हमेशा एक प्लेस का मतलब एक ऐसा नहीं होता, लेकिन आसान जाता है, जिस तरीके से आसान जाता है उस तरीके से करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे अब देखो, लेकिन यहाँ पे देखो, इसको छोड़ दो, आसान दिखने में तो ये ऊपर वाला ही आसान लग रहा है ना, ये वाला ऊपर वाला, तो उस तरीके से हम करेंगे, उस तरीके से, मतलब दोनों सेम प्लेसेस कर दो। तो आपका क्या है, ये 2.4846 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 9.829। अब देखो बेटा, इससे ये 4 गुना बढ़ा है, तकरीबन 4 गुना। इतना टेंशन नहीं लेना है, तकरीबन रफ कैलकुलेशन होते हैं, मन में फटाफट कर लिया करो, राइट। तो अब हमको करना क्या है, देखो अब इसके डेसिमल उड़ा देने हैं। डेसिमल हम नीचे वाले के पूरे उड़ा देते हैं, इसके डेसिमल पूरे उड़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो सबसे पहली बात तो ये इतने आगे वाले इसको तो छोड़ ही दो, इसको तो गोली मार दो यार, मतलब इन दोनों को, ये आगे वाले इतने, मतलब पॉइंट के बाद बस 2 को कंसिडर करना है, इधर भी 2 को कंसिडर करना है, और राउंड ऑफ करना है तो कर लो, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, 9 था, तो ये 9 को कैंसिल करने पर ये बन जाएगा 3 आपका, मतलब बढ़ता है, राउंडिंग ऑफ बोलते इसको। और इन दोनों को छोड़ दो, यहाँ पे 4 है तो इसमें कोई मतलब इंक्रीज नहीं होगा, तो हो गया, ये तो काम खत्म हो गया। अब आपके है 0.83, यहाँ से आप 0.83 को उड़ा रहे हो, समझ में आ रहा है क्या, 0.83 को उड़ा रहे हो। अब ये 4 गुना बड़ा है बेटा, मतलब ये 4 गुना छोटा है, 4 गुना छोटा है ये बच्चा, तो इससे 0.83 को नहीं घटाना है, क्योंकि ये छोटा है ना, बड़े से बड़ा नंबर घटा दिया, तो छोटे से 4 गुना छोटा नंबर घटाओ। अब 4 गुना छोटा, इतना टेंशन नहीं लेना है। या फिर मैं आपको रफ कैलकुलेशन की और आइडिया देता हूँ, आप क्या करो, ये 2 प्लेसेस भी मत रखो, आप बस एक ही प्लेस रखो। यानी आप क्या करो, इसको भी उड़ा दो, इसको भी उड़ा दो, तो ये 5 हो जाएगा उड़ाने के बाद। समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि ये 5 से बड़ा है। अब इसको भी उड़ा दो, इसको उड़ाने पर इसमें कोई इंक्रीज़ नहीं होगा। और आसान कर दो, रफ कैलकुलेशन करो, मज़े ले लो ज़िंदगी के। अब देखो, इसको उड़ाना है, मतलब क्या करना है आपको, -0.8। अब बोल सकते हो कि सर इसको भी उड़ा दो, इसको 10 कर दो, नहीं, इतना भी नहीं करना है, पॉइंट के आगे 1 तो रखो, इतना तो करो। 0.8 कम कर दिया। अब यहाँ से 0.8 कम नहीं करना है बेटा, क्योंकि ये छोटा बच्चा है 2, तो 4 गुना छोटा है, तो कम, मतलब जो यहाँ से, अब उल्टा देखो, यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको
4 से डिवाइड करना पड़ता है, नियरली 4 गुना कम है, तो इस नंबर को भी 4 गुना नियरली कम कर दो, यानी 0.2 कम कर दो, इससे 4 गुना कम। ये जितना छोटा है इससे उसी प्रोपोर्शन में ये छोटा होना चाहिए इससे, तो बात बन जाती है। और एक आगे का एग्जांपल लेंगे हम, तो ऊपर 2.5 से 0.2 चला गया, कितना होता है बेटा, कितना 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 कितना, बोलो बोलो बोलो, 2.3 डिवाइडेड बाय, नीचे का तो उड़ा देना है पूरा का पूरा, ऊपर का पूरा नहीं, नीचे वाले को पूरा उड़ाने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि अभी हमको डिवाइड करना है। तो ये हो गया आपका 9। अब कितना, और इंटू 10⁻² है, भूलना नहीं इसको, इसको भूलना नहीं बेटा, इसको। अब 9 से 0.9 2 18, 9 2 18, 2 और 3 कितने होते हैं, या 5, 50 हो गए, 9 5 45, 9 5 45, 5 बचे, और एक बार, ठीक है, इंटू 10⁻²। चलो, मतलब आपका आंसर कितना आता है, ये 10⁻² को अगर हटाना है तो ये इधर आएगा पॉइंट, 25.5 आंसर आता है। कैलकुलेटर को निकालो, चलो कैलकुलेटर भैया आ जाओ, कैलकुलेटर। क्या है, इसका आंसर निकालना है, राइट, इसका ही आंसर निकालना है। 248.46, 248.46 डिवाइडेड बाय क्या है, 9.829 इज इक्वल टू 25.2। हमारा क्या आ रहा है, 25.5। इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ज़रा ज़्यादा रफ कर रहे हो ना। मैंने यहाँ पे 2 प्लेसेस अगर लेते तो और अच्छा आता, राइट, और अच्छा आता, लेकिन आपने एक प्लेस, मतलब बहुत आसान कर दिया मैंने आपके लिए, इसलिए वो भी बताता हूँ धीरे धीरे, लेकिन पहले इस पे तो मास्टरी कर लो। चलो और एक एग्जांपल लेते, 486.9.982 डिवाइडेड बाय 63.4862 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻², ऐसा अगर है तो इक्वल टू। चलो अब हमको क्या करना है, दोनों को एक यहाँ पे सबसे पहले भगाओ इनको, मतलब दोनों को सेम करना है। और सेम मतलब ऐसा कर दो कि दोनों को ऐसा ही कर दो कि पॉइंट के आगे बस एक ही प्लेस हो, इतना तो भगाओ ही दोनों को, इसको इधर इसको इधर। अब ये डायरेक्ट आना चाहिए, क्या क्या कर रहा हूँ मैं, देखो ज़रा, देखो बेटा, बेसिकली मैंने इसको 3 प्लेसेस इधर ला लिया और इसको 1 प्लेसेस लेफ्ट को लिया। इसका मतलब इफेक्टिवली इसको 2 प्लेसेस इधर लिया, ऐसा होता है। और इस पावर को आपको 2 से बढ़ाना पड़ता है, बस 2 से। नहीं समझा, देखो आराम से देखो। चलो, इसको मैंने 3 से इधर लाया, इसलिए पावर को 3 से बढ़ाना पड़ेगा। इसको मैंने 1 से लाया, इसलिए 10 की पावर 1 हो गई। अब ये 10 की पावर 1 ऊपर जाके -1 बन जाएगी। -1 होने पर इसका 3 - 1 2 ही तो बनता है। समझ में आया क्या? ठीक है, अब ये तो आपको आना चाहिए। सो ये 4.869 और आगे 982 है, डिवाइडेड बाय 6.34862 है, कुछ भी रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनटू। अब डायरेक्ट आना चाहिए आपको, ये पावर की खेल तो हो गए ना हमारे, इनटू 10⁻² कितना होता है ये, -2 + 3 - 1, यानी 0 ही हो जाता है। अरे ये तो 0 हो गया बेटा, कुछ नहीं बचा यहाँ पे, 0 हो गया। ऊपर एक स्टेप है ना, ओरिजिनल क्या था हमारा, इसको नहीं भूलना है। ओरिजिनली क्या दिया था मैंने आपको, उसको नहीं भूलना है आपको। ओरिजिनली दिया था आपको मैंने ये 4869.982 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 63.4862, ऐसा था। ठीक है, इसका आंसर निकालना है हमको। चलो, अब मैंने बताया कि आप क्या करो, ज़्यादा टेंशन मत लो, दिमाग का दही मत बनाओ। ये इसको पूरे को हटा दो और
इस पूरे का हटा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये आपका 10⁻0 आया यानी 1 हो गया, ये इसका तो छोड़ दो। अब बस क्या करना है, यहाँ पे 6 है ना बेटा, तो इसको हटाने के बाद ये 1 से बढ़ेगा, तो आपका आता है ये 4.9 डिवाइडेड बाय ये 8 है ना, तो ये 8 से ये 5 बनता है, और ये 5 होने की वजह से ये भी 1 से बढ़ता है, तो आपका आ गया ये 6.4 इंटू तो कुछ भी नहीं है, इज इक्वल टू, अब देखना है इससे ए नियरली कितना है, 1.5 गुना है, 1.5 गुना 1.5 टाइम्स है, मतलब थोड़ा बड़ा है, बस इतना ही याद रखना है, थोड़ा बड़ा है 1.5 गुना। तो हम क्या करेंगे, हमको नीचे वाले को उड़ा देना है। अब वैसे तो क्या करते हो आप, इसमें रफ करने की ज़रूरत नहीं यार, मतलब इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, मतलब रफ करना है नहीं करना है ये ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने होते। वैसे तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से 0.4 को हटा दो, राइट, हो गया काम। और यहाँ से 0.4 को नहीं हटाना, ये थोड़ा छोटा है ना, तो थोड़ा छोटा कर दो, 0.3 कर दो, थोड़ा छोटा है तो थोड़ा ही छोटा कर दो, बहुत छोटा नहीं करना है। 0.2 करोगे तो आधा हो जाएगा, अब ये आधा तो नहीं है ना, तो 0.3 करो, मतलब इससे 1.5 गुना ये कम है, तो इससे भी ये थोड़ा कम होना चाहिए, आधा नहीं होने की ज़रूरत है। तो आपका आता है ऊपर 4.6 डिवाइडेड बाय नीचे आता है 6, तो आपका आंसर आ गया 0.67 42, सही 42, 4 उरले, 14 रिमेनिंग, 4 रिमेनिंग, 40 हो गए, 6 6 36, 6 6 36 ऐसे आता है। या फिर दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, या फिर क्या तरीका है, अरे क्या तरीका है, बहुत आसान तरीका है, देखो ज़रा, ये 4.9 है, ये 6.4 है, 4.9 6.4, दोनों का पॉइंट एक से इधर ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों को सेम करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 49 64, अब 64 को 8 से तो जाता है, हमको पता है ना, 8 8 जा 64, 8 सखा 48, उरला 1 झाले 10, 8 1 8, उरले 2 झाले 20, 8 2 16, बस हो गया, और क्या है, इसके आगे थोड़ी जाना है हमको, ऐसे भी। अब 8 ये 0 पॉइंट, 8 7 56, उरले 4, 8 7 56, उरले 5 झाले 52, 8 सखा 48, 52 मधून 48 गेले, 4 राहिले 45, 8 45, देखो देखो कितने करीब आता है, देखो क्या करना है। और कैलकुलेटर से करके देखते हैं, कैलकुलेटर से करके देखेंगे कितना है, 0.765, चलिए आपका क्या आता है, ये इसका आंसर निकालना है ना हमको, 0.765। अब इसका आंसर निकालना, इतना तो पता है आपको, 10⁻² को अगर उड़ा दोगे तो ये तो इधर आएगा, मतलब पॉइंट यहाँ पे आएगा, इतना तो मतलब बहुत आसान है। अब कैलकुलेटर निकालो, तो क्या है ये, 48.69982 डिवाइडेड बाय 63.4862 इज इक्वल टू, पर ये 0.67 आ रहा है बेटा, 0.67, और हमारा कितना आ रहा है, देखो ज़रा, देखो ज़रा, 0.65, कुछ नहीं, मतलब बहुत करीब है हमारे आंसर, राइट। सो नो टेंशन। अब ये तो हम क्या कर रहे हैं, ये पूरे यहाँ तक आ रहे, यहाँ तक, मतलब इतना आसान हो रहा है हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा आसान, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, समझ में आ रहा है। अब मान लो यहाँ पे ऐसा है कुछ, 2349.86 डिवाइडेड बाय 9862, चलो क्या करना है, मैंने बोला यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब पॉइंट यहाँ पे होता है, तो पहले इसको लिख तो लो, ये वाला, चलो
अब क्या करना है, मैंने बोला डायरेक्ट सीधा पॉइंट को यहाँ पर खींच के लाओ, इसको भी यहाँ पर खींच के लाओ। चलो इसको 3 प्लेसेस से इधर लिया, इसको 3 प्लेसेस से इधर लिया, तो पावर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसा, जो ऊपर किया वही नीचे किया, तो नो टेंशन, ठीक है। लेकिन देखो ये कैसा होता है 2.34986 और ये हो जाएगा आपका 9.862, कुछ 10 की पावर कुछ नहीं करनी है, नो टेंशन, जितना ऊपर आया उतना ही नीचे आता है तो कट जाती है। लेकिन अगर ऐसा होता, मानो यहाँ पे 68, तो क्या होता, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट आना चाहिए, अब डायरेक्ट आना चाहिए। पॉइंट यहाँ पे है तो आपने यहाँ से उठा के एक प्लेस को छोड़ना है बस, बाकी को गोली मारो, एक प्लेस ले लो बस, एक ही प्लेस, ठीक है। या फिर आप ये भी कर सकते हो, ये माइनस करने की झंझट बहुत बेकार हो रही है ना, तो रफ कैलकुलेशन में आप क्या कर सकते हो, एक काम करो, आप 2 प्लेसेस छोड़ा करो, 2 प्लेसेस। अगर ऐसा करते हो तो क्या होता है, देखो अगर 2 प्लेसेस छोड़ते हो ना बेटा, देखो मान लो यहाँ पे 68 है, तो आप क्या किया करो, तो ठीक है आगे पॉइंट आएगा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 2 प्लेसेस नहीं, एक ही प्लेस के आगे आना है हमको, यहाँ तक, और इसको यहाँ तक लाया, राइट। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वैसा ही रहने दो, क्योंकि अगर आप कुछ नया बताऊंगा तो वो फिर से टेंशन देगा आपको। अब यहाँ पे करना क्या है, देखो डायरेक्टली यहाँ पे 3 प्लेसेस लेफ्ट को आए, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्लेसेस लेफ्ट को आया, तो सिंपली क्या करना है, इस 3 को इस 5 से माइनस कर दो, तो ओवरऑल आपका ऐसा आएगा 2.34986 और नीचे 9.86268, और सिंपल सी बात है इंटू 10⁻²। देखो 5 - 3 कर दिए तो 2 बचता है, इसका मतलब है इफेक्टिवली यहाँ हम दोनों को अगर जोड़ देंगे तो यहाँ हम 2 प्लेसेस से लेफ्ट को गए, ऐसा ही इसका मतलब होता है ओवरऑल। तो सिंपली 10⁻² आएगा, ये मैंने पिछले भी एग्जांपल में बताया था। या फिर क्या करो, यहाँ पे 10⁻³ करो, क्योंकि 3 प्लेसेस लेफ्ट को गए हो, यहाँ पे 10⁻5 करो, फिर इसको ऊपर लेके जाओ, 10⁻² ही आंसर आएगा। अब यहाँ अगर इसको ऊपर लेके जाते हो तो 10⁻² ही आता है, क्या है, कुछ नहीं किया हमने, राइट। अब ये आपको आना चाहिए, राइट। अब देखो, अब क्या करोगे, मैंने बोला इसको उड़ा दो यार, टेंशन मत लो इसका, इसको भी उड़ा दो, बस उड़ाते वक्त इतना काम करो, ये 9 से ये 5 बनता है और ये 5 से ये 4 बनेगा। या फिर डायरेक्टली इसको ही देखा करो यार, बस ये क्या है, 5 है क्या, अगर 5 है तो इसको बढ़ाओ, वरना मत बढ़ाओ, 2.3 हो गए, 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए। अब ये 5 से बड़ा है तो ये बढ़ेगा, ये 9.9 हो जाएगा, और इंटू 10⁻²। अब थोड़ा इधर भी देखो कि क्या इसको आप डिवाइड कर सकते हो किसी चीज़ से, हाँ 11 से डिवाइड कर सकते हो, तो फिर घटाना बढ़ाना, ये मैंने एक मेथड तो आपको क्या बताई थी कि थोड़ा सा ध्यान दो और देखो, इससे ये 4 गुना बड़ा है तो इससे 0.9 कम कर रहे हो, तो इससे क्या करो आप, इससे 4 गुना छोटा मतलब 0.2 कम कर दो। ये एक मेथड मैंने बताई थी। अब इससे भी ज़्यादा अच्छी मेथड क्या हो सकती है कि भैया 0.99 को डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं ना हम, तो इसको क्या करना है, इसको इधर, यानी 23 डिवाइडेड बाय 9 आएगा, 99 इंटू 10⁻²। तो सिंपल सी बात है, अब 99 को 11 से डिवाइड कर सकते हैं आसानी से, तो 11 9 ज़ा 99, और फिर 11 2 ज़ा 22, 11 दूनी 22, 1 बचा, 10 हुआ, नहीं जाता तो 0 दिया, 100 हो गया, 11 9 99, 2.09। तो सिंपल सी बात है 2.09 डिवाइड बाय 9 आ रहा है इंटू 10⁻²। 10⁻² का मतलब होता है कि ये इधर आएगा 209। अब आगे का आपको आता है, 9 दोनी 18, उरले 2 झाले 29, 9 त्रिक 27, उरले 2,
झाले 20, 9 2 18, बस हो गया, इतना इतना बस हो गया। और ये 23.2, और अगर चाहिए तो ऐसा 0.2 लिख दो, 23.22 आ रहा है। अब देखते हैं कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर साहब आ जाओ, ये यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 23.22। अब कैलकुलेटर क्या कहता है देखो, 2349.86 डिवाइडेड बाय 9862 इज इक्वल टू, ओए ओए ओए, अरे नहीं, हाँ नहीं, क्यों ये नहीं ना बेटा, ये नहीं है हमारा, ये थोड़ी है, हमने बाद में ये लिया था, पता है ना, ये वाला, यानी इसके आगे 6 और 8 लगाया था, तो ये तो बोला ऐसे कैसे हो रहा है, 6 और 8 लगाएंगे। चलो 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 यहाँ पे चलो, अरे चलना, कहाँ गया तो, चलो छोड़ो। क्या है, 2349.86 डिवाइडेड बाय 986268। चलो क्या गलती हो गई पता है, कुछ नहीं, हमारी पावर में गलती हो गई है, कुछ नहीं, पावर में गलती हो गई मतलब क्या बेटा, ये लेफ्ट को लिया है ना मैंने, ये लेफ्ट को लिया है, ये लेफ्ट को लिया है, लेफ्ट को लिया है, इसलिए नीचे 10⁻² नहीं आएगा, 10⁻+2 आएगा यहाँ पे, ये एक्चुअली 10⁻+2 आएगा ना नीचे, लेफ्ट को लिया है तो वो वहाँ पे मैंने गलत बता दिया, सब गलत हो गया वो, ये यहाँ पे अगर ऐसे जा रहे हो तो ये लेफ्ट को जाने पर ये 10⁻+3 हो जाता है, राइट, और ये +5, इसलिए ये ऊपर आने पर -5 बनेगा, या फिर इसको ऊपर लेके जाओ, ये -2 हो गया, मतलब ओवरऑल 10⁻² आना चाहिए, मैंने +2 कर दिया, ये -2 होना चाहिए। अब अगर 10⁻² करते हो तो सिंपल सी बात है, ये फिर मैंने क्या किया, ये इधर -2 है, फिर इस पॉइंट को राइट को लाया, राइट को लाने पर ये तो ऑलरेडी -2 है, राइट को लाने पर और एक -2, और एक -2, राइट, और एक -2, तो कितना हो गया 10⁻⁴। तो 10⁻⁴ को अगर हटाओगे तो ये इधर आएगा 0.002322, राइट, तो यही तो है। अब मेथड में गलती नहीं है, कैलकुलेशन में गलती हो गई, राइट, आ रहा है ना सही, 2 3, बस हो गया, 2 3 के आगे का क्या देखना है, कौन नहीं पूछता है इसको, 2 3 यहाँ तक ठीक है, देखो यहाँ पर ये 2 3 हो गया काम। लेकिन थोड़ी बहुत जो गलती हो रही है वो किस वजह से हो रही है, जो भी, तो ये इस वजह से होती है, मतलब आप क्या कर रहे हो, हम जो कर रहे हैं अभी, क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, इज इक्वल टू, अब देखो ज़रा ठीक से करना क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है 2.3486, नीचे हो रहा है आपका 6.8498, यहाँ पे आपने 3 प्लेसेस लाए इसलिए +3 हो गया, यहाँ पे 2 प्लेसेस गए इसलिए +2, ये 2 ऊपर आके -2 हो जाएगा, तो ओवरऑल 10⁻1, सॉरी 10⁻+1, बस इतना ही है, कुछ नहीं, ये तो आपको समझ में आ गया। अब गलती कहाँ पे हो रही है, हम क्या कर रहे हैं कि ये इन को उड़ा रहे, इन इतने को, मतलब पॉइंट के आगे सिर्फ एक को रख रहे, आसान करने के लिए कर रहा था। अब अगर पॉइंट के आगे एक नहीं 2 रखोगे तो और ज़्यादा करेक्ट आंसर आएंगे। कैसे आएंगे देखो, ये छोड़ो, इसको भी गोली मार दो, बस गोली मारते वक्त क्या है, ये 8 है इसलिए 1 से बढ़ेगा, मतलब 2.35 डिवाइडेड बाय, अब क्या है, ये 9 है इसलिए 1 से बढ़ेगा, ये भी 1 से बढ़ेगा, तो 6.85 हो गया आपका। अब क्या करते हो, देखो पहले हम क्या करते थे, इतने को उड़ाते थे, इतने को उड़ाते थे, राइट, अब इतने को उड़ाने के बाद ज़रा ठीक से देखो, हमारा बन जाता था 2.3 और नीचे आता था 6.8,
और ये आसान हो जाता हमारे लिए। अब यहाँ पे 3 प्लेसेस आ रहे हैं, मतलब टोटल नंबर 3 है, तो ये उतना आसान नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी ज़्यादा है। अब यहाँ पे क्या, अब ये ऊपर वाले में हम क्या करते थे, इसको काटते थे कुछ तो करके, फिर डायरेक्ट डिवाइड करते थे। लेकिन यहाँ पे 3 नंबर को हम डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब इसको हम कुछ तो करके जुगाड़ लगा के कुछ तो कर रहे थे। अब इसको करना उतना आसान नहीं है। इसको कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, 5 से इसको डिवाइड कर सकते हो। बेसिकली ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, 5 से डिवाइड होगा, कुछ तो होगा। याद रखना है नीचे पॉइंट नहीं होने चाहिए, जितने कम हो सके उतने कम करो नीचे। अब भले ही इसको आप ऐसा लिखोगे 235 डिवाइडेड बाय 685 लिख सकते हो, और 5 से दोनों को डिवाइड करोगे, लेकिन ये फिर से मुश्किल बढ़ सकती है, राइट। ये कितना है, 5 4 जा 20, 5 चौक 20 बोले 5 7 35 खाली, 5 1 5, 5 3 15, 5 7 35। फिर अब इसको क्या करोगे, ये फिर से झमेला है ना, झमेला है। तो मतलब ना छोटा, मतलब रिडक्शन करना, छोटे छोटे करते जाना इतना आसान नहीं होता, फिर से एक झमेला आ सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अब इनको उड़ाने का सोचेंगे। इनको उड़ाने के लिए मुझे 0.85 निकालना है इससे, राइट। अब इससे भी 0.85 नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है, मैंने बोला था ये बच्चा छोटा है, 3 गुना छोटा है, तो इससे ये भी तकरीबन 3 गुना छोटा होना चाहिए। इतना टेंशन नहीं लेना है, तकरीबन बोल रहा हूँ। तकरीबन मतलब क्या होगा, इसको 3 ही कर दो, 0.30 कर दो, 30 कर दो, हो गया ना। 85 का 3 गुना कम यानी नियरली 30 हो गया। तो 2.35 से 0.3 गए तो 2.05 बचता है। और नीचे क्या बचता है, नीचे तो 6 ही बचाना है, मतलब नीचे पॉइंट के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, तभी तो आप डिवाइड कर पाओगे। अब तो ये कितना आता है, 0.73 काट रहा, 6 3 जा 18, राइट। 2 बचे 25, साइन चौक 24, 0.34 आ रहा है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, राइट। अब देखते हैं कैलकुलेटर पे करके इसको। चलिए भैया कैलकुलेटर जी, ये देखो क्या क्या है, 2348.6 डिवाइडेड बाय 684.98, 3.4। अरे यार ये कहाँ पे हमारा, हाँ ठीक है, आंसर में ये इसको भूलना नहीं, ये 10⁻1 है ना, ये है ना, है ना, 10⁻1 है ना, तो ये 3.4 बन जाता है। तो वो तो भूलने की बात तो नहीं होनी चाहिए। तो देखिए भैया आंसर क्या है, 3.4 है, उसके आगे 2 है, छोड़ दो, 3.4 तो आ गया ना, ऑप्शन में इतना ही रहता है। और क्या है, हमारा 3.40 है, कैलकुलेटर 3.42 बता रहा है, 2 प्लेसेस से आगे नहीं जाता ऑप्शन, हो गया काम, क्या चाहिए और। ठीक है, तो ये इस तरीके से रफ कैलकुलेशन करने, ये जो मेथड बता रहा हूँ ना, ये रिड्यूस करने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा लर्न करना है आपको। ठीक है, और एक लेता हूँ इसका, और एक 486.239 डिवाइडेड बाय 0.20268। मैंने क्या बोला, पॉइंट को एक प्लेस के आगे लेके आओ, एक प्लेस, इस तरीके से डेसिमल को लेके आना है जिससे कि एक प्लेस, 1 प्लेस मतलब 1 नंबर होना चाहिए उसके आगे, राइट। यहाँ तक नहीं लेके जाना है, यहाँ तक नहीं लेके जाना है, राइट। अब इसको 2 से लेफ्ट को लिए तो ये +2 10 की पावर हो जाती है, इसको 2 से राइट को लिए तो ये -2 होती है, -2 ऊपर आके +2 ही बन जाएगा, तो ये ओवरऑल 10⁻4 बन गया, राइट। यहाँ तक क्लियर। अब आपका नंबर क्या आ रहा है, देखो नंबर नंबर आता है आपका 4.86। आगे को गोली मारो, इसको गोली मार दो, क्या है, कुछ नहीं है, आगे का कुछ नहीं करना है हमको, 2 प्लेसेस लिए बहुत हो गया,
बहुत उपकार कर दिया हमने उस पर, 2.68। अब घटाना है आपको बेटा, इसको गोली मारना है, इस पूरे को। तो इस पूरे को गोली मारने के लिए आपको -0.68 निकालना होगा। अब इससे -0.68 मत निकालो। क्यों? क्योंकि इससे ये 2 गुना है ना, बड़ा है, तो इससे भी ये बड़ा ही होना चाहिए। तो ऐसा याद रखो कि ये 0.6 है, या फिर 0.68 का मतलब 0.7 है, 0.7 है, ऐसा याद रखो आप। तो आपको इससे थोड़ा बड़ा नंबर घटाना होगा। 0.7 का 2 गुना कितना होता है? क्योंकि ये 2 गुना है ना, ये 2 गुना है, तो ये 0.68 का मतलब 0.7 ही होता है। इतना टेंशन नहीं लेना है, इसमें ना रफ करना है। तो 0.7 का 2 गुना 1.4 होता है, तो 1.4 को निकाल दो, तो आपका ये कितना आता है 6, 4 और 3.46, और नीचे आता है आपका 2, और इंटू 10⁴ है ये, इसको भूलना मत। तो ये वाला 2 1 जा 2, 1 रिमेनिंग, 14 हो गए, 2 7 14, 2 3 6 इंटू 10⁴। तो आपका आंसर आता है, इस 4 को उड़ाओगे तो 4 प्लेसेस 17300 आंसर आता है ये। कैलकुलेटर जी आओ आओ आओ, आप आओ, आप बहुत इम्पोर्टेंट हो जी। किधर है ये 3 पॉइंट? अरे 3 कहाँ? देखो इसको ठीक से देखो यार, ठीक से देखो, ठीक से देखो। 486.239 डिवाइडेड बाय 0.0268, राइट? हो गया ना, ये वाला हो गया ना, इज इक्वल टू कितना लाए 18143। ओए ओए, कुछ ज़्यादा गलती हो गई यहाँ पे। इतनी तो गलती नहीं होती, इतनी तो गलती होती नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा ठीक से कहाँ गलती, कहीं तो गलती हो गई मेरी। ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये एक्चुअली ना पॉइंट के फॉर्म में लिखोगे ना ये, तो आता है आपका 1.73 बेटा, ऐसे ही, इसलिए इंटू 10⁻² कुछ तो होगा, छोड़ दो, इंटू 10⁻³ हो जाएगा या 4 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जाने का मतलब क्या है, 1 2 3 4, 10⁻⁴, मतलब 1.73 आंसर है। और पॉइंट के फॉर्म में कैलकुलेटर का लिखोगे तो 1.81 है, ठीक है, कैलकुलेटर का, इंटू 10⁻⁴, इंटू 10⁻⁴, ठीक है। तो ये और ये करीब ही है, करीब ही है, उतना फ़र्क नहीं है। तो इस तरीके से आपको आंसर्स निकालने हैं, राइट। ओके।